What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं के पॉप, आई मीन लाइक के पॉप बारे डीमन में। हंटर्स। अरे Yeah, K-pop Demon Hunters. Yeah. It's a great movie. Not so great, but yeah, it's good to it's good for the people जो K-pop वगैरह फॉलो करते हैं और वो जो K-dramas देखते हैं. But it was like a first experience for me to watch any animated video जो कोरियन है ना. तो but when I started है ना, तो ये म्यूजिकल मूवी को कह सकते हैं ना हम इसको. म्यूजिकल मूवी है ये, हाँ। इट्स अ म्यूजिकल मूवी, राइट. सो इसके सॉन्ग्स मैंने थोड़े बहुत बीटीएस के गाने सुने हैं, ब्लैक पिंक वगैरह के गाने सुने हैं, तो बहुत वाइब दे रहा. लड़की चाहिए लड़की। बहुत बहुत वाइब दे रहा था कि भाई बीटीएस और इनके बीच ही फाइट हो रहा है, ब्लैक पिंक के बीच ही फाइट हो रहा है. अरे हाँ, स्ट्रेंजली ये मूवी है ना, थोड़ा सा मेरे को ब्लैक पिंक और बीटीएस के बारे में टकराव वाला सिनेरियो लगता है। बिकॉज ब्लैक पिंक में 4 लोग हैं बट इसमें 3 लोग दिखाए। बीटीएस में आई गेस हम 6-5 हाँ समथिंग, तो इसमें 5 दिखाया है आई गेस. तो इसमें साजा बॉयज 5 दिखाए साजा हैं. बॉयज और ये लोग हंट्रिक्स 3 दिखाए. मतलब आई वुड से कि भाई बहुत कूल था, बहुत कूल था. इनका परफॉर्मेंस बहुत कूल लगा मुझे स्टार्टिंग से लेकर. जब ये लोग प्लेन में होते हैं है ना, वहां पे खाना खा रहे होते हैं एंड देन दे जंप ऑफ है ना क्रू के साथ जो बाकी सब डीमंस होते हैं, और जिस तरीके से इनकी एंट्री स्टेज पे होती है व्हाइल दे आर सिंगिंग एंड हंटिंग डाउन द डीमंस आल्सो है ना, तो वो बड़ा मस्त लगता है. और वहां पे एवरीबॉडी वाज लाइक कि विजुअल इफेक्ट्स हैं. लोगों को वो कहता है डीमन से कूल कॉस्ट्यूम. वहां पे एक बंदा होता है ना, वो कहता है डीमन से कूल कॉस्ट्यूम, बट हाउ दे आर किलिंग और परफॉर्मिंग साइड बाय साइड. तो मुझे लगा इट वाज अ वेरी क्रेजी कॉन्सेप्ट. क्रेजी कॉन्सेप्ट. आई हैव नो आइडिया कि मतलब मैंने कोरियन शोज ज्यादा देखे नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये लोग कितना फिक्शन शोज बनाते हैं जिसमें से डीमंस के ऊपर शोज होते हैं. क्योंकि हमने डीमॉन स्लेयर टाइप शोज देखे हैं जो जापानीज क्रिएशंस हैं, पर कोरिया के बारे में मुझे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है. बट वॉट एवर दे हैव डन फॉर द सिंगिंग पार्ट, फॉर द डीमन पार्ट, इट वॉज क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है ना. अभी लाइटिंग और डायरेक्शन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट या दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट दे हैव चोजन. या नहीं, एक्चुअली मैं अगर आप लोगों ने रेगुलर फॉलो किया होगा इस शो चैनल पे, तो आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवीज़. तो मैं देखने के लिए एक्सीडेट कर रहा था कि भाई ये कैसे. ऑब्वियसली मूवी छोटी थी, मैंने देख लिया, बट इसमें ऐसा बहुत सारे मोमेंट थे कि मुझे है ना थोड़ा सा वो लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज उतने ज़्यादा इफेक्ट्स वाली चीज़ें मैं देखता नहीं, प्लस एनिमेशन चीज़ें. एनिमेशन में थिएटर में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, घर पे देखने में मज़ा नहीं आता है. बट हाँ, इसमें ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें इन लोगों ने क्या कहते हैं विजुअल इफेक्ट्स बहुत तगड़ा अचीव किया है. एंड मुझे अच्छा लगा वो शॉट जहाँ प्लेन से कूदते. भाई कितना सही होगा ना कि भाई कोई अपना आर्टिस्ट प्लेन से कूद के डायरेक्टली स्टेज पे आ रहा है भाई. अरे याद है स्टार्क एक्सपो में आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क प्लेन से ही पूरी एकदम से जंप करता है. दैट इज लाइक वेरी सिमिलर एंट्री भाई. नहीं भाई, ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि भाई इस पूरा यूनिवर्स में ना भाई लोग आर सराउंडेड विथ ह्यूमंस एंड डीमंस और ह्यूमंस लाइक काफ़ी होता है ना कि लाइक आपस में भिड़ रहे. कुछ बुरा हो गया तो डीमन बढ़ जाता है. बट पता नहीं भाई, लाइक मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे ऐसे कम्प्लीटली मुझे मज़ा नहीं आया, बट कम्प्लीटली बुरा भी नहीं लगा मूवी देख के. बस ऐसे लगा कि यार ठीक है, टाइम पास हो गया. बस छोटी मूवी थी 80 मिनट्स का, तो चलो ठीक है, निकल गया. बट इसमें इसके एक चीज़ बोलूँगा, इसके गाना बहुत तगड़ा है भाई, गाना बहुत तगड़ा है. एंड इसका स्टार्टिंग ट्रैक वो मुझे बढ़िया लगा. एंड एक और ट्रैक था जिसपे ये और वो जीनू कोई पार्क में मिलते हैं एंड ये लोग गाना गाते हैं. एंड वो ट्रैप सॉन्ग है बेसिकली, वो बहुत बढ़िया जाता है. एंड इसके साथ वो स्टेज पे एक और गाना गाते हैं जो गोल्डन रिलीज के टाइम पे. वो गाना भी मुझे बढ़िया लगा. मेरा फेवरेट है वो बहुत ही बढ़िया लगा भाई. फेवरेट है. आई वुड से मूवी बहुत अच्छा है.
बट जैसे सेटिंग में मैं देख रहा था उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, बिकॉज फुल इमर्सिव एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे शायद उतना मज़ा नहीं आया। बट ऑडियो पार्ट से भाई इम्प्रेसिव हो गया मैं कि गाना बहुत तगड़ा है। आई गॉट लाइक फ्यू गुड सॉन्ग्स टू ऐड इन माई प्लेलिस्ट, तो ये अच्छा बात लगा भाई। तो मुझे सबसे बेकार सॉन्ग लगा था सोडा पॉप। आई जस्ट डोंट नो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पूरी मजा ही नहीं आ रहा था पागल हो रही है सोडा पॉप का। सुन के वो मुझे, आई नेवर लाइक दैट सॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस। मुझे गोल्डन अच्छा लगा था। हाँ। और बाकी एक वो था ना, आई गेस हाउ इट्स डन, नो 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 भाई इसमें बहुत भाई सारे वाला गाने जो हैं। तू बोल रहा है, फ्री वाला जो सॉन्ग है, जो इसमें ये जीनू और रूमी, रूबी, हाँ। ये दोनों एक साथ गा रहे होते हैं, है ना। तो मुझे एक चीज बढ़िया लगी कि इसमें ना रोमांटिसाइज नहीं करा, है ना। इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट रखा कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर वाज अ वन मोमेंट जहाँ पे आई गेस रूमी वाज अबाउट टू से समथिंग, वो बोलने वाला होता है कि रूमी नहीं, सॉरी, जीनू वाज अबाउट टू से समथिंग टू रूमी, है ना। बट he stopped. He says like Rumi, and then he changed the sentence to like, I think we're gonna make it tomorrow. But I guess he wanted to say something else because he felt something good. पता है मतलब I know somebody, है ना, तो मेरी उनसे इस बारे में डिस्कस हो रहा था। He also watched K-pop and all, है ना। तो she told me कि there is a scene that was composed जहाँ पे they romanticize, जहाँ पे they have a moment and all, but वो चीज इन्होंने यूज नहीं करी मूवी में, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, पता है मुझे इतना कुछ लगा नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई वाज एक्साइटेड फॉर, है ना। मुझे बस ये जानना था कि ये हॉर्न मून को कैसे दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, ताकि डीमंस वगैरह ना आ पाए। और वो गीमा वाज द डीमन, नो, सोल ईटर जो था, है ना, वो उसका इंट्रूजन कैसे रोका जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट तक मुझे लग रहा था कि दे आर डेड, है ना। मैंने किया क्योंकि उसने भी, रूमी ने भी होप लूज कर दिया था, है ना। और जीनू तो अपना बॉय बैंड के साथ भाई अलग ही फ्लेक्स कर रहे हैं वहां पे, बट ही वाज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी अबाउट इट। बट यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि रूमी डिसाइडेड कि भाई हमको एक नया हॉर्न मून बनाना है, क्योंकि लास्ट में आई वाज वेटिंग कि ये हॉर्न मून गोल्डन कब चेंज होगा, बट इट वाज नॉट अबाउट चेंजिंग द गोल्डन, इट इज मेकिंग अ न्यू हॉर्न मून, है ना। तो और मुझे ये भी पता चला कि इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ऑल्दो जीनू डाइड। ओह, ये कब आएगा? हाँ, अब पता नहीं मुझे, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट भी Second part बनेगा। में क्या ही होगा भाई? जीनू डाइड, अबे मैं बताता हूँ ना, अच्छा। दैट इज द थ्योरी दैट केम इन माय माइंड। Okay. सो व्हाट आई फील कि गुइमा और उसके जो डीमंस जो अराउंड इट थे, दे वर पार्ट ऑफ द डीमन वर्ल्ड, दैट इज नॉट द एंटायर डीमन, ठीक है। और हाउ द, मतलब पहले जिस तरीके का हॉर्न मून अर्थ पे क्रिएटेड था, दैट वाज अ काइंड ऑफ हॉर्न मून जिसे डीमंस ब्रेक कर सकते थे, है ना, अंटिल इट इज चेंज टू गोल्डन, है ना। तो तभी तो जहाँ पे वो हॉर्न मून ब्रेक होता था, इट कन्वर्टेड टू पर्पल, सॉरी पिंक, इज कन्वर्टेड टू पिंक, है ना। और डीमंस वहां से बाहर आ रहे हैं, बट आई गेस द न्यू हॉर्न मून दे क्रिएटेड ना, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक। तभी तो वहां पे गुइमा का भी डेथ हो गया था, मतलब गुइमा को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था रूमी ने, जीनू की हेल्प से और मीरा और जोई की हेल्प से। मुझे लगता है कि अब जो और पूरे के पूरे वो सब डीमन वर्ल्ड तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना भाई, है ना। सिर्फ एक ही इतने ही डीमंस थोड़ी होने चाहिए, देयर हैज टू बी सम एलीट क्लास जिनका एंट्री हो शायद आगे चल के मूवी में, है ना। तो दैट वुड बी, मतलब दैट इज माय हाइपोथेसिस कि दैट काइंड ऑफ थिंग दैट कैन हैपन, जहाँ पे रूमी हंट्रिक्स एक नया चैलेंज फेस करें, वहां पे कोई बॉय बैंड ना हो, बट देयर इज अनदर वे टू अफेक्टिंग ह्यूमंस, है ना। तो वो क्रेजी लगेगा बहुत देखना, क्योंकि मैं तो इस मूवी को देख के थोड़ा सा एक्साइटेड था। और मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी मीरा भाई, बिकॉज शी वॉज वेरी व्हाट यू से uptight about the stuff that she does, but she's open also, and she is more like a girl which is hard to get because she has a very strong layer outside. So I was like, that's my type. नहीं समझ पा रहा हूँ मैं एक्चुअली, बट वही है कि क्या कह रहा था मैं, भूल गया।
ऑन मून। हाँ नहीं मैं ये कह रहा था कि के पॉप जो मूवी था ना भाई, ये डीमन हंटर्स का, तो यार मेरे को लगा नहीं कि इसमें ना बॉय बैंड की ज़रूरत थी भाई, बिकॉज जो हंटर्स वाला ग्रुप था ना भाई, मैं शुरू के 10 हंट्रिक्स। हाँ हंट्रिक्स है ना भाई, मैं एक्चुअली एक्साइटेड था कि चलो भाई पूरा मूवी में ना ये 3 गर्ल्स के अराउंड रिवॉल्व होगा स्टोरी। बट जब फर्स्ट टाइम जब हाँ ये क्या कहते हैं ना बॉय बैंड का जब इंट्रोड्यूस हुआ, आई वाज लाइक भाई ये क्यों भाई, अच्छा चल रहा था ना अभी 3 गर्ल्स के बारे में चीज़ें, लाइक वो अपने अपने घर पे चिल कर रहे एंड एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, ट्रैवल कर रहे, शोज़ कर रहे, एंड सडनली वो मार्केट जाकर वो बॉय बैंड का एंट्री होता है। आई वाज लाइक भाई सब बढ़िया चल रहा था, ये क्यों आ गया? तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें बॉय बैंड के अलावा ओनली हंटर्स के बारे में फोकस होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। बट हाँ बॉय बैंड इसलिए आया बिकॉज वो भी डीमन ही थे, तो इट मेक सेंस। बट आई वॉज एन्जॉइंग हंटर्स वाला ग्रुप बिकॉज वो काफ़ी बढ़िया लग रहा था भाई, लाइक मतलब उनका इंटरेक्शन, उनका परफॉर्मेंस, उसका मैनेजर भी काफ़ी क्रेजी था भाई, परेशान होता था कि भाई ये टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है, टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, गाना रिलीज़ हो गया पर वो प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। तो वो बैंटर सारे मुझे मज़ा आ रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर ये पूरा मूवी इनके अंडर ही हुआ देन मुझे ज़्यादा मज़ा आता, बट हाँ अभी 2 बैंड्स के बीच में हो रहा है तो थोड़ा मुझे लगा कि भाई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, तो बट ठीक है, इट वॉज गुड। मतलब अगर इफ वी टॉक अबाउट हंट्रिक्स तो वहां पे तो मुझे भी मजा आ रहा था क्योंकि बॉय बैंड इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन। मोस्टली इसलिए बिकॉज वी डोंट रिलेट टू बॉय बैंड्स, वी ओनली रिलेट टू फीमेल बैंड्स, तो means that is what we want to relate with. Yeah, we want to relate with. Yeah, we want to relate with, and we want to see it in more quantity rather than watching boy band. भाई जहाँ बॉय बैंड आए मैं स्किप कर रहा हूँ पार्ट्स को कह रहा हूँ भाई देखना ही नहीं है भाई हमें। But you know, girls who watch K-pop and all that, they would have loved Saja Boys. They would have loved their songs also. भाई, the soda pop and shit. एग्जैक्टली भाई, मैं तो भाई हंट्रिक्स फैन हो गया भाई मैं तो मीरा का फैन हो गया था भाई, उसका मुझे वेपन भी बहुत क्रेजी लगा, उसके बाल भी बहुत क्रेजी लगे, उसका एटीट्यूड क्रेजी लगा भाई, उनका वेपन यूज करने का तरीका अलग है भाई, होलोग्राफिक वेपन है भाई उनका, कि एक पीस ऑफ स्टिक एंड उसमें होलोग्राफिक वेपन है, तो काफ़ी यूनिक लगा भाई। आई विश ये पूरा कंटेंट है ना मैं एक बड़ी स्क्रीन में देखता तो ज़्यादा मज़ा आता भाई। आई थिंक मैंने इसको छोटे स्क्रीन में देखा, दैट्स द रीजन मैं इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। काफी बड़े, काफी वाइड विजुअल्स हैं, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही क्रेजी है, जो लाइटिंग यूज करी गई है हॉट मून को क्रिएट करने के लिए। और जब ये लोग मतलब जितनी भी परफॉर्मेंस है तो देखेगा वहां पे ना एक ये लोग इल्यूमिनेट करते हैं, इनका ऑरा इल्यूमिनेट करता है, तो व्हेनेवर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इवन एट द एंड जहाँ पे साजा बॉयज वर परफॉर्मिंग टू किल एवरीबॉडी, है ना, ताकि यूमा उनका सोल ले ले, बट देन रूमी कम्स, मीरा एंड जोई लुक एट हर एंड दे, मतलब वो लोग भी गाने लगते हैं, तो वहां पे जो ऑरा क्रिएट होता है और फिर वो लोगों से लड़ने लगते हैं ना, तो वो वहां पे जो सिनेमेटोग्राफी है ना, इट इज वेरी mesmerizing, I would say, काफी mesmerizing। तो उससे भी ना थोड़े इतने pleasant visuals देखने से भी ना आप थोड़ा connected feel करते हो मूवी से। हाँ भाई, maybe this is not my cup of tea, but I won't mind tasting it। अरे वही है ना कि इतना चमचमा चीज है ना, कुछ देखने आदत नहीं है भाई मुझे थोड़ा सा डार्क टोन डाउन चीज़ें पसंद लगता है मुझे, तो यहाँ देख रहा हूँ भाई, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, बट ऐसा होता है ना कि कम्प्लीटली मज़ा ले नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत चमकाट है भाई इस मूवी में भाई, इतनी आदत नहीं है मैं चमकाट की चीज़ें मुझे, तो ठीक है मज़ा है, वंस इन अ टाइम ये इट्स अ गुड मूवी टू वॉच। एंड हाँ भाई, जैसे हम अब रिसेंटली के पॉप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ब्लैक पिंक के बारे में डिस्कस किया था, तो आई थिंक इन वेरी लेस टाइम वील काइंड ऑफ इमर्स इनटू दिस K-pop drama, K-pop universe sort of thing, and but it's worth it, man. It's worth it. मजा तो आता है। So far, I feel like भाई it's a good thing to do. Sometimes, you know. हाँ, but हाँ, because you know, कभी-कभी इधर-उधर जाना मजा आता है। हाँ, मतलब थोड़ा it's likely ना कि it's not our cup of tea, but we won't mind tasting it sometimes। वो तो है। कभी तो
जाके आप देख सकते हो क्या चल रहा है। और एनीवेज ये लोग इतना अच्छा गाते हैं, मतलब इनका वॉइस बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ऊपर से व्हेन दे परफॉर्म यू विल जस्ट लुक एट देम, ना कि भाई कितना मतलब एकदम मेस्मराइजिंग है, एकदम देख के भाई एकदम एक। हाँ, प्रॉपरली अग्री कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे जो सिंगर्स है प्रॉपरली शायद वो वॉइस एक्टर्स भी है, वॉइस एक्टर्स ने ही गाया है शायद। तो वॉइस एक्टर्स लाइक, हाँ भाई मैं हमेशा एक्टर को ज़्यादा उतना नहीं रखता हूँ, मैं वॉइस एक्टर्स को ज़्यादा हाई रखता हूँ, बिकॉज वही लाइक ये मूवी को कैरी किया है भाई। एंड हाँ भाई गाना ऐसा, आजकल तो वॉइस एक्टर ज्यादा ही पसंद आने लगे हैं किसी को। आइसक्रीम खाया कि नहीं खाया आज? हाँ कल ही खाया था भाई मैंने, आइसक्रीम नहीं भाई, आइसक्रीम। आइसक्रीम, माय बैड। आइसक्रीम भाई, वो भी चोको मिंटो वाला फ्लेवर खाया भाई मैंने। नाइस नाइस। तो भाई समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? चोको मिंटो शेडीनेस है यहाँ पे। भाई मजा तो आ रहा है भाई। यार नहीं यार, मुझे पता थोड़ा थोड़ा क्या लगने लगा है कि ये थोड़ा जहाँ पे के ड्रामा और ये इवन के पॉप, जे पॉप है ना, एनिमेज वगैरह, इनमें अगर थोड़ा इंटरेस्ट अगर आदमी जगह है ना, तो दे आर नॉट हाफ बैड। मतलब आप लोग ये कहो कि भाई मैं ये क्यों देखूं, इतना रंग बिरंगा चीज मैं क्यों देखूं, बट व्हाट इट डज, आई टेल यू व्हाट इट डज, इट जस्ट टेक्स योर माइंड अवे फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स ऑल, है ना। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका आइडियोलॉजी चेंज कर देगा या फिर आपको ऐसा फील करा देगा। आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये चीज भी एग्जिस्ट करती है ना, इट इज, है ना। और ये भी एक तरीके का आर्ट है इनका। मतलब तू देखना कि जिस तरीके से ये चीजों को फॉर्म कर रहे हैं, कितनी लेयर्स हैं, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो मूवी हो, बट देयर आर अल्टीमेट लेयर्स। वहां पे उनका माइंड यूज हो रहा है। अब जैसे K-pop डीमन हंटर का ही देखो, मतलब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लिया भाई। पहले तो मुझे ये चीज बहुत क्रेजी लगी कि उन्होंने डीमंस को और K-pop को एक साथ मिक्स कर, है ना, कि मतलब जो डीमन हंटर्स हैं, दे आर यूजिंग देयर वॉइस एज अ शील्ड, एज अ वेपन, है ना, है ना। और वो हॉर्न वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ही क्रेजी लगा। मुझे आज है ये जो मूवी थी ना मैन इन ब्लैक 3, तो उसमें मैन इन ब्लैक 3 में दे हैड टू क्रिएट अ शील्ड ऑल ओवर द अर्थ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एलियन इन्वेजन ना। तो ऐसी तरीके से इन्होंने भी एक शील्ड क्रिएट करी ताकि वो डीमंस के इन्वेजन से बच पाए। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरीके का इनका लुक और फील था, उससे पता चल रहा था कि यार दिस इज कोरियन। I remember actually this is the second animated movie, or sorry, something that I watched. Before that I watched Lookism. It is also on Netflix. Yes. Lookism. It's Korean show only. तो इससे पहले मैंने वो देखा था, उसके बाद अब मैंने ये देखा है। तो that was also not half bad. कोरियन शोज, मतलब मैं शायद मैंने कोरियन शोज देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कोरियन मूवीज देखा है मैंने बहुत ज्यादा, याद नहीं आ रहा है कौन सा देखा है, बट okay. कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद वो कोरियन ही है जापान पता नहीं, बट शायद मैंने देखा। कोरियन मूवीज तो मैंने देखी हैं, बॉन्ग जून-हो की मैंने ही ज्यादातर मूवीज देखी हैं, है ना। लेकिन एनिमेटेड शोज मैंने शायद यही देखे हैं, तो लोकिज्म। और लोकिज्म मतलब वही होता है कि मतलब एक बंदा होता है, ही वाज वेरी बैड लुकिंग, तो एक दिन उसके साथ ऐसा होता है कि व्हेन ही वेक्स अप वो एक डिफरेंट बॉडी में उसकी आंख खुलती है। तो बेसिकली क्या होता था कि वो एक्चुअली मेरा देखना रह गया है, वो मुझे देखना है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया है, एंड मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ देख रहा था कि ये वन ऑफ द गुड एनिमेज इन समथिंग कोई लिस्ट में आता है। नहीं, देख सकता है भाई। उसका स्टोरी जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म करा है ना, मतलब तुझे एक ही कैरेक्टर अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। तो वो चीज मुझे कूल लगती है शो में। बट आई गेस इट्स अ वन टाइम शो, आई डोंट थिंक मैं उसे दोबारा देखना चाहूंगा भाई। वन टाइम में जैसे तुमने बस ऐसी आधे खाते देख लिया टाइम पास के लिए, है ना। और जो लोग इन तरीके के शोज में हैं वो तो देख ही लेते हैं ना, चाहे छोटा एनिमे हो या बड़ा एनिमे हो, दे वुड जस्ट वॉच इट। बट मुझे लगता है कि आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी ना, मुझे ऐसा लगा, थोड़ा मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे कोरियन गाने सुनने चाहिए, K-pop में मुझे थोड़ा जाना चाहिए। मतलब मुझे मैन का जो इनके मेल आर्टिस्ट है ना, उनका मुझे उतना वो नहीं लगता भाई। मतलब उनका वॉइसेस बहुत ही मस्त है, अच्छा वॉइस है, पर उनके गाने मुझे इतने मस्त नहीं लगते जितने मुझे जैसे ब्लैक पिंक की जो सिंगर्स हैं, ये लोग जो गाते हैं, क्योंकि दे आर
more elevated भाई. I just don't know. Yeah. They are like more into it कि भाई it is made for them only. हाँ मतलब वही है, सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि वी डोंट हेट एनी गाई बैंड, इट्स जस्ट कि हम रिलेट नहीं कर पाते या अब मतलब समझ नहीं पाते भाई. फीमेल्स का क्या है कि भाई वो शायद हम समझना चाहते ही नहीं है. हाँ वही है कि चाहते ही नहीं है भाई कि इग्नोर, जैसे मैंने इग्नोर किया साजा बैंड के पार्ट्स को, तो भाई मतलब वही हो जाता है. गर्ल बैंड्स में भाई अलग ही एनर्जी होती है भाई, अलग ही विजुअल्स होता है, तगड़ा विजुअल्स होता है भाई. तो जैसे अभी ब्लैक पिंक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जेना के परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ, रोजे के परफॉर्मेंस देख रहा हूँ भाई, वो अलग लेवल के परफॉर्मेंसेस है भाई कंपेयर टू बॉय बैंड्स. तो हाँ मतलब वही है कि ऐसा कोई रुचि नहीं है कि भाई मुझे बॉय बैंड्स देखना है मुझे, तो बट हाँ गर्ल बैंड एक ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे. तो भाई बस 4 लोग हैं, आके भाई एक बार धुआं उठा के चले जाते हैं भाई. बिल्कुल एक ही बैंड में 10-12 लोग घुसेड़ दोगे. बिल्कुल है ना भाई, तो वो ये तो बारात ही ऑर्केस्ट्रा लग बन गया जाएगी. भाई. भाई तो भाई एक तो वॉइस डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लिटरली दैट इज व्हाट आई फील, है ना. कि अब जैसे जब मैंने ब्लैक पिंक को सुना था तो उनका वॉइस डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा था कि जेना की वॉइस कैसी है, मीरा की वॉइस कैसी है ना, रोजे की वॉइस कैसी है. बट मैंने जब ये सुना था, जैसे मैं साजा वॉइस को भी सुन रहा था, और जब मैंने बीटीएस का जब मैंने एक आध गाने पहले सुने थे तो मुझे बहुत ही सिमिलर वॉइस लग रहा था यार. तो जब यू आर नॉट ए, मे बी इफ यू आर वेरी डीप हार्टेड फैन तो फिर तुम बता ही दोगे, लेकिन वो डिफरेंस नहीं समझ में आया था मुझको. मैंने आई गेस बीटीएस का एक गाना सुना था, चिकन नूडल सूप, वो मेरे को बेटर लगा था उस टाइम के हिसाब से, जब 3-4 साल पहले की बात है ये. बट उसके बाद लोग ऑडियंस तो बढ़ गया उनका, बट स्टिल मैं कनेक्ट कभी नहीं कर पाया बीटीएस को लेकर. ओनली फीमेल बैंड्स को ही मैं सुनता हूँ कभी कभी. आई थिंक कोरियन का एक बंदा है जो PS5 करके बंदा है जिसने गंगनम स्टाइल बनाया, उसको मैं कभी कभी इधर उधर सुन लेता हूँ, उसका मुझे अभी तक भी बढ़िया लगता है. उसके अलावा आई डोंट थिंक मैं कोई BTS कोई बीट फलाना ढिमकाना को सुनने. वॉइस कट हो गया. हेलो, हाँ अभी आ रहा है. मैं कह रहा हूँ कि गंगनम स्टाइल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ शिट मैन. हाँ है ना, वो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, और वो तो वर्ल्ड वाइड इतना यस एपिक था. वो याद है, हमने रिसेंटली मैंने देखा था कि गंगनम स्टाइल एंड रोजे आई गेस उनका एक परफॉर्मेंस हुआ था APT का सॉन्ग के बारे में. मैंने ऐसे रैंडमली मेरे फीड पे आया, मैं हाइप हो गया भाई देखने के लिए. एक तो भाई रोजे, एक तो रोजे थी एंड एक तो PS5. भाई वो क्या तगड़ा कॉन्सर्ट था भाई वो. लाइक मैं इमेजिन करता कि भाई वहाँ के खड़ूँ मैं वहाँ पर जाकर, क्या पानी उड़ रहा है भाई, लाइक क्या क्रेजी कॉन्फेटी वगैरह. वो बंदा मस्त गा रहा था, वो इंग्लिश में बहुत मस्त गा रहा था. और पता है, मैंने रोजे का मुझे पता था ये सॉन्ग एग्जिस्ट करता है, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि किस बंदी ने गाया है. जब मैंने उस कॉन्सर्ट की वीडियो में जब देखा, मैंने कहा भाई इस बंदी की वॉइस कितनी अमेरिकन है यार. वो एक्चुअली आई डोंट थिंक वो कोरिया से है भाई, कहीं और से है वो. ओके हाँ, क्योंकि ब्लैक पिंक का मैंने एक बायोपिक देख रहा था यूट्यूब पे, ऐसे ही लाइक हाउ ब्लैक पिंक फॉर्म वगैरह देख रहा था. तो सारे लोग हैं ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से है भाई. उनको बस दे फॉर्म्ड इन कोरिया में शोज करते हैं गेस, बट दे नॉट फ्रॉम कोरिया, लाइक ओरिजिन उनका कोरियन नहीं है. तो दैट्स द रीज़न थोड़ा सा अब क्या US वाला एक्सेंट कभी कभी एग्जैक्टली मैन. इवन जो जेनी है, वो भी जब इंग्लिश में गाती है तो उसका वॉइस लगता ही नहीं है कि भाई मतलब डिफरेंट है, बिकॉज ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन एक्सेंट में गा रही है. तो वो चीज या तो भाई इन लोग की क्रिएटिविटी है वो. ऐसा भी हो सकता है कि that's how they sing, maybe that is how much talented they are. I think शायद लीजा या जीसू दोनों में से कोई एक प्रॉपर वहाँ बिलोंग करती है, और बाकी के सारे लोग अलग अलग कंट्रीज है शायद. दैट्स द लास्ट टाइम मैंने देखा था ये. अबे तुझे K-pop हंट्रिक्स को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये लोग पावर पफ गर्ल्स की तरह है? जैसे मीरा बटरकप हो गई, जोई ब्लॉसम हो गई, और रूमी वो हो गई. वो ग्रीन वाली ना? नहीं, वो तो बटरकप थी. और बबल्स ब्लू वाली थी. और वो कौन थी, पिंक वाली का क्या नाम था यार? बहुत टाइम हो गया, मैंने देखा नहीं है. एक बार रुक जा, देख लेते हैं. बट पता है मुझे पावर पफ का मुझे कुछ
ख्याल नहीं आया मुझे। ब्लैक पिंक का ख्याल आया कि ये सारे ब्लैक पिंक में मेंबर्स थे इसमें। अरे पावरपफ गर्ल्स में 3 लोग थे ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लॉसम, सॉरी बटरकप, बबल्स और ब्लॉसम। हम्म। तो रूमी इज लाइक ब्लॉसम, जोई इज लाइक बबल्स और मीरा माय फेवरेट इज लाइक बटरकप। सही है भाई। You know, people used to ask me, what is your type? I guess now I know my type. Powerpuff Girls. After watching this movie, but not Powerpuff Girls, Meera Meera, okay. का जो कैरेक्टर था, हाँ हाँ। है ना? हम्म और बटरकप भी बोल सकते हैं. Just the characteristic हम्म। of being so tough. Yeah. है ना भाई? है ना, बात नहीं करनी है किसी से बिल्कुल भी, है ना भाई, अपनी अकड़ में रहना है. अभी तो मजा आता है अकड़ तोड़ने में, लेकिन ठीक है, it's fine. Wednesday। But crazy dude, I mean it's good man. It's मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा भाई, क्योंकि मैंने जो चीजें नोटिस करी मूवी में, उसमें से मैं कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे मुझे मजा नहीं आ रहा है एंड दिस इज नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग. इट वाज गुड मैन. आई वुड टू से कि आई विल, अगर मुझे से रेट करना हो तो आई वुड डेफिनेटली रेट इट लाइक 7.5 और 8 आउट ऑफ 10. या मैं भी शायद 7 ही करूँगा शायद. या गाने के लिए आई वुड रेट 9 भाई. अगर ओनली गाना इंपॉर्टेंट हो तो 9. अगर ओवरऑल रेट करूँगा तो 7 ही होगा, 7.5 होगा मोस्ट प्रॉब्ली. हाँ सही था. सही है मैन, आई गेस. तो यस गाइस, वी आर एंड ऑफ द डिस्कशन. और बताइए कमेंट्स में क्या लगा आपको, कैसे लगा, एंड और कम सजेशन देते रहिए कि किस पे हम बात कर सकते हैं. एंड यार शेयर करें वीडियो आपके के पॉप फैंस के बीच में एंड टेल देम दैट वी एग्जिस्ट. यस गाइस, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक, गिव योर लव. या गिव अस द लव. सोल्स मत देना, बस लव देना बस. Alright guys, see you later. Yes, bye bye.